हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। संगवारी हो, हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र के अध्ययन हमन करथन और ए सेशन में आप मन बर संधि के बारे में हम वीडियो बनाथन। संधि के जो एमसीक्यूज है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को लेकर हम इस जो सीरीज है एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू लेने वाले हैं। जी हाँ, 30 एमसीक्यू सीरीज लेने वाले हैं। जो भी साथी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों तक। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। आज का हमारा वीडियो सीरीज शुरू होने वाला है। संधि से जुड़ा हुआ प्रश्न ले रहे हैं। टोटल नंबर आप प्रश्न है 30। आप बताएंगे साथियों इन 30 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कितना सही हुआ, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए आज की सीरीज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। भाई संधि की तो ये डायरेक्टली क्या हुआ, डेफिनेशंस की बात आ गई। डायरेक्ट क्या है, परिभाषा की बात आ गई, है ना। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है साथियों, देखिए प्रश्न क्रमांक 2, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं। अब डायरेक्ट आपका परिभाषा से ही ये प्रश्न बन रहा है ना। तो संधि के कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसमें जो मुख्य है संधि के प्रकार की जब बात हम करते हैं तो संधि के 3 प्रकार क्या क्या होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, है ना। अब इन्हीं तीनों के फिर से प्रकार, जिसमें स्वरों के आपका 5-6 प्रकार देखने को मिलता है ना भाई। लेकिन संधि की यहां प्रकार की बात की जा रही है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 प्रकार, 2 का सी। ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ हम जब आते हैं तो हम पाते हैं, देखिए अब दयानंद ने प्रयुक्त संधि का नाम, दयानंद में कौन सी संधि है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। दयानंद में कौन सी संधि है, इसका आंसर आप देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा है, दयानंद में प्रयुक्त संधि गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि। जल्दी से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर दीजिए साथियों। इसको आप तोड़ के देखोगे तो आपको चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। देखो दया धन नंद, या इसमें आ धन किसका योग हो रहा है, आ धन अ लग रहा है ना। आ धन अ लग रहा है तो जल्दी बताएंगे क्या आएगा। इसका जो उत्तर है, आ धन अ किसमें आता है, 2 समान जो स्वर वर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का बी, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा कपिस। अब ये जो कपिस शब्द है, तो कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। कौन सी संधि कपिस में उपयोग हुआ है, ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि और डी विसर्ग संधि। तो कपिस में कौन सी संधि का उपयोग हुआ है, जल्दी से साथी बताएंगे। अब देखो यहां कपि धन इस, कपि मतलब ई, धन ई, कपि धन इस। अब इसमें देखो, इसमें भी 2 स्वर वर्ण है ना, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा का बी ही हो जाएगा, होगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां है हमारा साथियों। ये जो प्रश्न है आपका बीएड के परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है। अभी देखो प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है
कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव एक शब्द है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि है। ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर देंगे साथियों। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, सदैव। तो सदैव में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में तो इसमें देखो भाई, सदैव है, इसमें भी आपका क्या संधि आएगा? इसमें देखो कोई संधि के प्रकार नहीं है, बल्कि केवल संधि के प्रकार है। स्वर व्यंजन विसर्ग तो स्वर ही है ना, सदैव स्वर संधि है ना। ठीक, चलो अब इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? प्रश्न क्रमांक 6 देखो, रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इनमें से अब कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है बताना है आपको। स्वर संधि, अब देखो आप इसको ना एक एक बार में, सन धन योग, संयोग, ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, ठीक है, याद रखते जाना है आपको। उसके बाद में है हमारा मनोहर, मनः, ये भी आपका नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। सी, छठवा का सी क्या हो जाएगा? देखो नमस्कार, ये भी नहीं आएगा। पवन, हाँ ये बिल्कुल, पोधन अन, पवन, ये यस, ये आएगा, है ना। 6 का डी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। निगेटिव वर्ड को आपको समझना है, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है भाई? हमने तो कहा था ना, याद रखो, याद करो उस बात को। आय की मात्रा जिसमें लगा, है ना भाई, आय की जिसमें मात्रा लगा, हमने उसको कहा था कि आप उसको वृद्धि मान लो। सदैव को आपने मान लिया, जलौध को आपने मान लिया, परमौदार्य को आपने मान लिया, तो आपका जो शेष बच जाता है, सी बच जाता है, गुरुपदेश, है ना। तो 7 का सी ही होगा, जो कि आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बहुत ही सरल, हमारे ही ट्रिक से आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। प्रश्न 8वां देखो, अब प्रश्न 8 क्या कहता है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? अब दीर्घ संधि युक्त प्रश्न बताना है महर्षि देवेंद्र, सूर्योदय और दैत्यारी में। दीर्घ संधि, अब दीर्घ के ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से आंसर देंगे तो देखो इसमें क्या है? महर्षि, महाधन ऋषि, ये तो नहीं है। देवधन इंद्र, देवेंद्र, ये भी नहीं। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, ये भी। दैत्य, हाँ ये आ जाएगा आपका डी 8 का, ठीक है, जो कि आपका दीर्घ संधि के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 9 है साथियों आपका, पवित्र में प्रयुक्त संधि। अब पवित्र, पवित्र शब्द है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, क्या आ जाएगा? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। तो देखो भाई, पवित्र, पवधन इत्र, क्या हो जाएगा? जल्दी से, हाँ इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, अयादि संधि, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 का। चलिए प्रश्न 10, प्रश्न 10 आपकी स्क्रीन पर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि, इति, यादि,
इत्यादि जल्दी से बताएंगे भाई, हम नहीं बताएंगे इसको, आप उच्चारण करोगे ना तो इसका उत्तर आता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। हाँ देखो, इति धन आदि इत्यादि, ये डी बी नहीं आएगा, याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा डी। एलआईसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 11वां है हमारा, निरर्थक का सही विच्छेद है। अब निरर्थक क्या हो जाएगा 11वां, देखो निर्धन अर्थक ये तो नहीं आएगा, काट दो। निरह ये भी नहीं आएगा, और निधन अर्थक, हाँ ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद सी होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद 12वां है हमारा, धरेश का सही संधि विच्छेद। धरेश का जल्दी से बताएंगे, धरेश का क्या हो जाएगा, तो धराह एस ये नहीं होगा, आप बताएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, धरेश का सही संधि विच्छेद रेलवे की परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही हम लेकर चलते हैं, भले ही हम कहीं से भी आपके लिए लाए हों साथियों, लेकिन जब आप स्वयं उसको देखेंगे ना तो आपको नहीं लगता, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन जब आप किसी के माध्यम से पढ़ते हो ना तब लगता है आपको, हाँ ये चीजें मुझे सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, तो धरेश का सही विच्छेद हो जाएगा धराधन इस। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13। अब प्रश्न 13 देख लो, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा शब्द का, अब निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देख लो आप जल्दी से। पहले तो आप बताओ, नहीं बनेगा या आप बता दोगे, उसके बाद हम इस पर आएंगे। सी 13 का सी आएगा जी, निधन आशा निराशा। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 क्या है, जल्दी से बताएंगे। महोष्ट्र का सही संधि विच्छेद। महोष्ट्र बहुत ही सरल है, महाधन उष्ट्र बराबर महोष्ट्र, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 15 है, आशीर्वाद। बहुत ही सरल और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है आपका आशीर्वाद शब्द। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसके लिए हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको, 15 का बताना है, जल्दी से बताइए। आशीर गलत है, आशीर गलत हो जाएगा, तो आशीर्वाद 15 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई क्या हो जाएगा, क्या ये होगा 15 का, नहीं, तो चलो भाई हम बता देते हैं। तो आशीर्धन वाद आशीर्वाद, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा, महेश का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। महेश, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा 16 प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा महाधन इस बराबर महेश। ठीक है, एलआईसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 देखो, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, सन्मति का सही विच्छेद। सन्मति 17 है प्रश्न क्रमांक, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, सम्मति का, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा 17। हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा 17 का डी, सतधन मति बराबर सम्मति, और हलंत लगा है, मतलब ये क्या हो जाएगा साथियों, आप स्वयं जान सकते हैं, व्यंजन, है ना। अब यहां अन्वय, प्रश्न क्रमांक 18 देखो, अन्वय का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
ए अनुधन अय बराबर अन्वय। ठीक है, प्रश्न 19 है तो सन्मति, ये जो 17 प्रश्न है साथियों। ठीक है, अब 17 प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका सत धन मति सन्मति। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 18वां देखिए। प्रश्न 18वां क्या कहता है? अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद हमें बताना है कि क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां, जल्दी से उत्तर दीजिए। अन्वय का क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए अनुधन अय बराबर अन्वय। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। अब प्रश्न क्रमांक 19 है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यह भी आपका रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। परोपकार में प्रयुक्त संधि, अब कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है परोपकार में? प्रश्न क्रमांक 19 है। तो प्रश्न क्रमांक 19 में देखो, यहां परोपकार में उपयुक्त संधि को आपको बताना है। जल्दी से पहले आप बताइए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर देंगे। तो परोपकार, चलिए परोपकार उत्तर हो जाएगा परोपकार का बी गुण संधि। ठीक है, परोपकार का उत्तर हो जाएगा बी गुण संधि। फिर अगला आता है साथियों प्रश्न क्रमांक 20। अब ये जो प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नांकित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का बताना है आपको, 20वां प्रश्न। तो स्वर संधि का मनवंतर ये हो जाएगा। ठीक है, दिग्गज ये सब तो आएगा नहीं, अधोगति भी आएगा नहीं, है ना। देख के आप बता सकते हो जी, देख के। रेलवे में पूछा गया प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, 20 सभी। प्रश्न 21 देख लो, निश्चल। अब निश्चल का सही संधि विच्छेद, निश्चल का जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो देखो निह ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो निह धन चल बराबर निश्चल। उत्तर हो जाएगा 21 का डी। उसके बाद में आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। अब प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर क्या होगा? देखो, निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? आपको बताना है विसर्ग संधि किसमें है। ठीक है, तो विसर्ग संधि किसके, जो इसमें से 4 शब्द दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर, उसमें से आपको बताना है। तो विसर्ग संधि देख सकते हैं यहाँ पर बी हो जाएगा निश्चल, जो कि निह। आप जब संधि विकसित करेंगे ऊपर में देख सकते हैं 21वां में वही आपका संधि विकसित हुआ है निह, जहां पर हलंत दिखे आपको विसर्ग मानना है ना। हमने ऑलरेडी इसको बता दिया है साथियों। ठीक है, चलो अब देखो 23 है सप्तर्षि का सही संधि विकसित। सप्तर्षि, तो सप्तर्षि मतलब क्या होगा? 23वां प्रश्न है। 23वां का देखो, सप्त धन ऋषि सप्त ऋषि, बहुत ही सरल प्रश्न है। सी आ जाएगा इसका उत्तर 23 का, रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 24 है मित्रों, देख लो। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब तपोवन में क्या क्या संधि उपयोग हुआ है आप उसको देखो। तो प्रश्न क्रमांक 24 है, प्रश्न क्रमांक 24 का क्या है उत्तर? देखिए तपो, तो इसका उत्तर हो जाएगा तपह धन विसर्ग संधि। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा विसर्ग। तपोवन में यहां पर है तपोवन। अब तपोवन है, इसका क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से देखो, इसका क्या है? तपह धन वन, ये सी विसर्ग संधि। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 25 देखो। अब प्रश्न क्रमांक 25 है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर आप सभी को देना है। स्वागत ये स्वर संधि ही है, लेकिन स्वर के अंतर्गत कौन से प्रकार में आएंगे आपको जब देखना हो तो आप बता सकते हैं। व्यंजन तो होगा नहीं ना भाई, है ना। स्वागत तो क्या हो जाएगा? 25 का बी यण स्वर संधि। ठीक है, स्वागत। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26वां है हमारा। ये प्रश्न आपका बीएड के परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न 26, दिग्गज, देखो सॉरी दिगंबर। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिगंबर में कौन सी संधि प्रयुक्त हुआ है?
स्वर। अब दिक धन अंबर व्यंजन संधि, बहुत ही सरल उच्चारण से आप बता सकते हो कि दिगंबर में व्यंजन संधि लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्द में से किसमें स्वर संधि है? अब स्वर संधि आपको बताना है किसमें है। प्रश्न क्रमांक 27 है, जल्दी से रजनीश, बिल्कुल 27 का बी है, इसी में स्वर संधि आपको मिलेगा। बीएड की परीक्षा में पूछा जा चुका। प्रश्न क्रमांक 28 है साथियों, रेलवे की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार, प्रश्न क्रमांक 28, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो प्रत्युपकार, प्रति धन उपकार, प्रत्यु स्पष्ट है उच्चारण से, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 का सी हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 29 है साथियों, ये भी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गायक का सही संधि विच्छेद आप सभी को बताना है। गायक, तो गायक का क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 29 का? तो अय, अय, आय, औ, आओ, ये सब उच्चारण में आना चाहिए। अय, तो अय, अय धन अ, ये हो जाएगा बी, है ना। गायक का सही संधि विच्छेद, ठीक है। चलो अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्रमांक 30, अंतिम प्रश्न है 30 एमसीक्यूज की सीरीज में। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिधनसेक, आप देख सकते हैं अभिषेक को, क्या उत्तर आएगा प्रश्न क्रमांक 30? तो प्रश्न क्रमांक 30 है अभिधनसेक बराबर अभिषेक, तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। ये सरोता है जो कि इसमें जुड़ करके षटकोण बन जाता है, याद रखेंगे इस बात को। कभी कभी लोग ना यहाँ कंफ्यूज होते हैं और इसका उत्तर ए को लगा देते हैं, जबकि इसका उत्तर क्या होगा? बी, ठीक है। तो ये तो रहा साथियों आज की एमसीक्यूज। 30 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में लिए हुए हैं। आप सभी साथी बिल्कुल रिपीट करके भी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को ही हमने लेने का प्रयास किया है। कल की सेशन में फिर एक नए टॉपिक और नए एमसीक्यू सीरीज के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए साथियों, जय हिंद।